वेलकम टू रूपम क्लासेस। रूपम क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए विलियन लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसके पहले आप अपना मतलब कि बेसिक क्लियर कर लीजिए। तो इसकी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जब विलियन क्या होता है? विलियन में जब दो या दो से अधिक पदार्थों का दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण मिलता है उसे विलियन कहते हैं। जैसे शरबत। अब शरबत में दो घटक होते हैं, यानी कि विलियन के घटक की संख्या। विलियन के दो घटक होते हैं। नंबर एक विलेय होता है, नंबर दो विलायक होता है। जैसे विलेय क्या है? चीनी। विलायक क्या है? पानी। यानी कि जब चीनी को पानी में घोलते हैं तो उसमें क्या बनता है? विलियन बनता है। विलियन की सांद्रण की इकाइयाँ। अब विलियन की सांद्रण की इकाइयाँ कि निम्न होती हैं। तो इसकी पहला पॉइंट हम क्लियर करते हैं। इकाई नंबर 1, इसकी पहली इकाई है मोलरता। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलियन में घुलित विलेय की मोलर संख्या मोलरता कहलाती है। अब मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता इक्वल टू विलेय की मोलर संख्या अपान विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। यानी कि फार्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर मोलर संख्या अपान विलियन का आयतन। एन क्या है? मोलर संख्या है। वी क्या है? विलियन का आयतन है। एम क्या है? मोलरता है। तो मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अणुभार। इसके पहले मैं आपको क्या क्लियर करा दे, कि मोल आपको क्लियर करा देते हैं। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं, मोल कहलाते हैं। मोल बराबर भार बटे अणुभार। अब अणुभार कैसे निकालते हैं? जैसे कि आपको पता है H2O। अब H2O का द्रव्यमान संख्या कितनी होती? 1। लेकिन H2 है कितने? H2 है कितने? 2 है। तो 1 × 2। जैसे ही दूसरा एलिमेंट आएगा तो क्या लगाएंगे? प्लस करके कितना कर लेंगे? 16 कर लेंगे। यानी कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती? 16। जब आप इसे हल करेंगे तो हल करने पर क्या प्राप्त होगा? 18। यानी कि H2O का अणुभार कितना होता है? 18। इसी प्रकार आप किसी भी तत्व का अणुभार निकाल सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके लिए न्यूमेरिकल। 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl को 500 ml जल में घोला जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या हो गया? विलेय हो गया। 500 ml जल में घोल रहे हैं इसलिए क्या हो गया? विलायक हो गया। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? विलियन बनाएंगे। और विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को घोल रहे हैं इसलिए 14.2 ग्राम 9 ग्राम क्या हो गया? 14.9 ग्राम विलेय हो गया। और विलियन का आयतन कितना हो गया? 500 ml हो गया। और विलेय का अणुभार कितना हो गया? 39 + 35.5 यानी कितना आ जाएगा? 74.5 आ जाएगा। अब मोलरता कितना होता है? यानी कि विलेय का भार कितना देखिए? 9 अपान, यानी कि भार बटे अणुभार कितना देखिए? 74.5। अब नीचे क्या होता है? विलियन का आयतन, वो भी कायम होना चाहिए लीटर में। तो कितना है? 500 ml। अब ml को लीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग करते हैं। तो 1000 से क्या कर दिया जाए? भाग कर दिया जाए। अब इसके 1 0 1 0 1 0 और 2 0 काट दिया जाए। और ये 5 × 5 और 5 दूनी 2। जैसा कि आपको पता है चौथा पद ऊपर जाता है और तीसरे और दूसरे पद का गुणा होता है। तो कितना हो जाएगा? 14.9 × 2 अपान 74.5। अब इसका दशमलव हटा लेते हैं, इसका दशमलव हटा लेते हैं। कितना आ जाएगा? जैसा कि आपको पता होगा कि 14 पंचे 70। तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर? 5 × 20 यानी 0.4। इसका मात्रक क्या हो गया? मोल प्रति
लीटर, मोल प्रति लीटर। आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आप दूसरे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मोलरता एवं मोललता पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है, 5.8% W/V NaCl विलयन की मोललता ज्ञात की। 5.8 W/V का अर्थ है कि 100 ml में 5.8 ग्राम NaCl खुला है। तो मोलरता बराबर विलेय का भार बटे अणुभार अपान विलयन का आयतन लीटर में। विलेय का भार 5.85 ग्राम तथा NaCl का अणुभार Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है। जब काउंट करेंगे तो 58.5, यानी कि मोलरता बराबर 5.85 अपॉन 58.5 अपॉन 100 अपॉन 1000, क्योंकि 100 ml को लीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। तो जैसे ही 0 से 0 कट जाएगा, नीचे बचेगा चौथा पद बचेगा 10, चौथा पद जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 58.58, दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर इसका 1 मोलरता आ जाएगा। मोलरता की परिभाषा, 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय की मोल संख्या मोललता कहलाती है। मतलब 1 किलोग्राम विलायक में, जैसे पानी में अगर विलेय पदार्थ घोला जाए तो मोललता कहते हैं। मोललता का फार्मूला होता है विलेय की मोल संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में। चूँकि विलेय की मोल संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, इसलिए मोललता बराबर विलेय का भार अपान अणुभार अपान विलायक का भार। विशेष, मोललता ताप पर प्रभावित नहीं होती, क्योंकि मोललता का आयतन निश्चित नहीं होता है, इसलिए मोललता ताप पर प्रभावित नहीं होती है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर सीरीज लगाते हैं। तो 6 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। जैसा कि पता है यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। यूरिया का भार 6 ग्राम है तथा यूरिया का अणुभार जब आप निकालेंगे, N का 14 होता है, H का 1 होता है, C का 12 होता है, O का 16 होता है। जब आप काउंट करेंगे तो मतलब 60 निकलेगा। तो यूरिया का अणुभार कितना है, 60। जब आप मोलरता बराबर लगाएंगे तो 6/60 अपॉन 500 अपॉन 1000। जब आप इसको हल करेंगे तो m बराबर आएगा 2/10। जब इसे आप पुनः हल करेंगे तो आएगा 0.2 मोल, यानी कि 0.2 मोल प्रति किलोग्राम।